हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवेंद्र शुक्ला। जैसा कि हमारा दो कोर्स हमारे चल रहे हैं, एक 10th का और एक फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ा रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन का जो आज दूसरा लेक्चर है वो हम आज आपको पढ़ाएंगे और उसमें आज हम बताएंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ऑर्डर्ड पेयर वगैरह बताए थे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, और रिलेशन समझने के लिए ऑर्डर्ड पेयर जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से जाकर के उसको देख लेना, जिससे कि रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हम शुरू करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होते हैं? डेली लाइफ में हम बहुत सारे रिलेशन देखते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशन होता है, पिता पुत्र का रिलेशन होता है, मतलब सन एंड फादर का रिलेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन होते हैं, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली बेस में कैसे लिखते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे कि हमने कोई दो सेट लिए, एक सेट हमारा क्या है, ए है, और एक सेट क्या है हमारा, बी है। ए में हमारे एलिमेंट है 1 2 3 एंड 5, अब बी में एलिमेंट हमारे 2 4। ठीक है, ये एलिमेंट होगा। अब हम इसके ए क्रॉस बी में, किसमें, ए क्रॉस बी में, मतलब इसके जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे इसका, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं और उन एलिमेंट का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, ये जो होगा वो हमें पता करेगा, वो हमें बताएगा कि इनके दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या है। तो जैसे कि ए क्रॉस बी क्या निकल के आएगा, यहाँ पे मैंने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि इसका हर एक एलिमेंट इसके साथ कोई रिलेशन रख रहा होगा, वो देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 एक होगा, एक होगा 1 4, ठीक है, फिर होगा 2 2, फिर 2 4, फिर 3 2, फिर 3 4, फिर 5 2, और फिर 5 4। ये इतने रिलेशन बनेंगे। 1 का 2 के साथ रिलेशन होगा, 1 का 4 के साथ रिलेशन होगा, 2 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, तो सबके साथ इनके रिलेशन क्या होते जाएंगे, डिफाइन होते जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये चीज तो हो गई। अब इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये क्या होगा, ये ए है, ये ए है और ये बी है। इसके अंदर क्या एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 5, इसके अंदर क्या है, 2 एंड 4। देखो 1 2 के साथ रिलेशन कर रहा है और 1 4 के साथ रिलेशन कर रहा है, तो 1 यहाँ जाएगा और 1 4 पे जाएगा। 2 2 के साथ कर रहा है, ये यहाँ जाएगा, 2 4 पे जाएगा। 3 कर रहा है 2 के साथ, 3 4 के साथ यहाँ जाएगा। 5 2 के साथ, 5 4 के साथ। तो ये सारे रिलेशन हमारे क्या होंगे, डिफाइन होते चले गए। 1 का 2 के साथ कोई रिलेशन है, 2 का 1 का 4 के साथ भी कोई रिलेशन। देखो अब यहाँ पे रिलेशन कैसा होगा, ये ऐसा है कि 1 लेस देन 2, ठीक है, 1 इज लेस देन 4, ये रिलेशन है। ऐसे करके रिलेशन हम क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे, और हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि कितने रिलेशन हैं। हाँ, और दूसरी बात एक और आई कि ये पूछ लेता है कि ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कितने संबंध स्थापित हो सकते हैं, कितने, उनके बीच में कितने संबंध स्थापित हो सकते हैं। ये चीज कि ए और बी को दो सेट हैं, उनके जो एलिमेंट हैं उनके बीच, ए और बी के बीच में कितने तरीके से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं। तो उसमें कुछ नहीं होता है, केवल और केवल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी संख्या को हम देख लेते हैं कितनी है, वो हमारे क्या होते हैं, ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो सब हमारे संबंध स्थापित करते हैं ए क्रॉस ए और बी के एलिमेंट के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद एक और रिलेशन की डिफिनेशन निकल के आई कि ए और बी दो कोई सेट हों और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ले लें, कोई भी इसमें से एक सबसेट उठा लो, इस सेट का ए क्रॉस बी एक सेट ले लो ऐसा, और उसका कोई भी एक सबसेट उठा लो, और वो जो सबसेट हमारा होगा वो हमारा रिलेशन कहलाएगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो मेरे हिसाब से आपका रिलेशन जो होगा वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब रिलेशन के बाद बात करते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। रिलेशन के बाद बात करते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन को हिंदी में प्रांत भी बोलते हैं और रेंज को हिंदी में परिसर भी बोलते हैं।
तो डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा कि अगर कोई x है, x की जो भी वैल्यू होगी, x की जो भी वैल्यू होगी वो सबकी सब हमारी डोमेन में आती है, रिलेशन के डोमेन में आती है। जैसे कि ये होगा डोमेन ऑफ रिलेशन होता है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a फॉर सम y बिलोंग्स टू b। मतलब क्या होगा कि b में कुछ y बिलोंग कर रही होंगी, b में कुछ y मिल रहे होंगे जिनके करस्पॉन्डिंग x a में x मिल रहा होगा और x हमारा क्या हो जाएगा, वो डोमेन का मेंबर हो जाएगा। किसका मेंबर हो जाएगा, डोमेन। बहुत ध्यान से कि a के जो एलिमेंट हैं, a के एलिमेंट जो हैं, a के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सबके सब डोमेन होंगे, लेकिन शर्त ये है कि उनके लिए b में कोई ना कोई एक एलिमेंट y मिलना चाहिए, कुछ एलिमेंट मिलने चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया, इसका जो हमारा रिलेशन होता है। फिर हम बात करेंगे रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन ऐसे कह दो कि y such that y belongs to b, y belongs to b for some h belongs to b। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, जो रेंज होगा, रेंज कहाँ का, रेंज के जो मेंबर्स होंगे वो कहाँ के होंगे, b के अंदर के मेंबर होंगे। मतलब y एक मेंबर होगा, वो कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, b में बिलोंग कर रहा होगा, कहाँ पे, b में बिलोंग कर रहा होगा, जिसके लिए कोई कुछ वैल्यू यहाँ मिलेंगी हमें x में, x की a में कुछ वैल्यू मिलेगी जो कि x के फॉर्म में। तो हमारा डोमेन क्या होगा कि x के जो मेंबर होते हैं, सीधा सा है कि x के अंदर जो मेंबर होते हैं वो हमारे डोमेन होते हैं, डोमेन उनका सेट जो होता है वो डोमेन कहलाता है। और y जो b के अंदर या y के जो एलिमेंट होते हैं वो उनका जो सेट बनता है वो हमारा रेंज है। ठीक है, अब एक और जनरल सी बात होती है कि एक राशि का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं उसका जो पहला एलिमेंट होता है 1, 2 जैसे है, 2, 3 है, 3, 4 है, तो इसका जो पहले एलिमेंट जो होते हैं, ये पहले वाले फर्स्ट वाले एलिमेंट जो होते हैं, इनका जो सेट होता है, पहले जो एलिमेंट होते हैं इनका जो सेट होता है वो हमारा डोमेन में आता है, डोमेन कहलाता है। और जो हमारे ये वाले दूसरे वाले मेंबर होते हैं, जो लास्ट मेंबर होते हैं, इनका जो अगर हम सेट फॉर्म करें तो ये हमारा रेंज के अंदर आता है। तो आई थिंक डोमेन, रेंज और रिलेशन, रिलेशन, डोमेन, रेंज, ये तीनों चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और इसके लिए देखिए डोमेन में भी एक राशि का रेंज और डोमेन में भी एक राशि का हमारा यूज आया और वहां पे रिलेशन में भी आ रहा था एक राशि का यूज। तो इसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली जो वीडियो है वो देखना थोड़ा जरूरी हो जाता है अगर आपने अभी तक ना देखा हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और वो आप जाकर के वहां से देख लीजिए। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।